ओपन कैटेगरी में जो रैंक आपका दिया हुआ है ये आपका CRL रैंक है। EWS OBC SC ST में जो रैंक आपका दिया हुआ है ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं IIT कानपुर के बारे में। IIT कानपुर में 2026 में आप किस रैंक के आसपास एडमिशन ले सकते हैं, आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं IIT कानपुर में जोसा काउंसलिंग 2025 में किस रैंक पे कौन सी ब्रांच क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से एक एक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। आइए हम आपको एक एक करके कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT कानपुर में 2025 में कौन सी ब्रांच किस रैंक पे क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग दिया हुआ है, ओपन कैटेगरी में 3805 पे ये क्लोज हो चुका है 2025 में। इसी रैंक के आसपास 2026 में आपको कॉलेज मिल सकता है। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं IIT कानपुर के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे जो ब्रांच दिया हुआ है वो 2025 में इस रैंक पे क्लोज हो चुका है। इसी रैंक के आसपास आपको 2026 में कॉलेज मिल सकता है। ओपन कैटेगरी में जो आप रैंक देख रहे हैं ये आपका CRL रैंक है। EWS OBC SC ST में जो रैंक आप देख रहे हैं ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी में 3805 पे क्लोज हो चुका है। EWS में 830, OBC में 1889, SC पे 1090 और ST में 623 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में दिया हुआ है ओपन कैटेगरी में 7105, EWS में 1315, OBC के लिए 3458, SC में 2229, ST में 1079 पे क्लोज हो चुका है। केमिकल के लिए देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 4280, EWS के लिए 731, OBC के लिए 1976, SC में 1173, ST में 718 पे क्लोज हो चुका है। केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 10,482, EWS के लिए 1910, OBC के लिए 4,632, ST में 2,835 और ST में 1,470 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। और यहीं आप सिविल के लिए देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में जो रैंक आपका दिया हुआ है ये आपका CRL रैंक है। EWS OBC SC ST में जो रैंक आपका दिया हुआ है ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। इसी रैंक के आसपास में 2026 में आपको कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल के लिए दिया हुआ है और यहीं पे आपको कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है। एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओपन कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस में 271 पे क्लोज हो चुका है, EWS के लिए 50, OBC के लिए 1042, SC के लिए 70 और ST के लिए 46 पे क्लोज हो चुका है। यहीं पे देख सकते हैं अर्थ साइंस भी दिया हुआ है ओपन कैटेगरी में 10,108, EWS के लिए 1,850, OBC के लिए 4,786 और SC के लिए 2,541, ST में 1,487 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में ओपन कैटेगरी में देख सकते हैं 3,310, EWS के लिए 689, OBC के लिए 1,969, SC में 1,305, ST में 790 पे क्लोज हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी में 1,146, EWS के लिए 234, OBC के लिए 724 और SC में 730, ST कैटेगरी में 199 पे क्लोज हो चुका है। ये सभी जो आप देख रहे हैं EWS OBC SC ST ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में आपका CRL रैंक है। ये सभी 2025 के जोसा काउंसलिंग का क्लोजिंग रैंक आपको दिया हुआ है। इसी रैंक के आसपास आपको 2026 में कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मटेरियल साइंस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ मैकेनिकल ब्रांच भी दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 2,771, EWS के लिए 550, OBC के लिए 1,358, SC के लिए 798 और ST में 590 दिया हुआ है। एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं कौन सी ब्रांच किस रैंक के आसपास क्लोज हो चुकी है। इसी रैंक के आसपास आपको 2026 में कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स दिया हुआ है ओपन कैटेगरी में 5,691, EWS में
1637, ओबीसी के लिए 3829, एससी के लिए 2182 और एसटी में 1389। स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 1270, ईडब्ल्यूएस में 232, ओबीसी के लिए 704, एससी के लिए 464 और एसटी में आपका 238 पे क्लोज हो चुका है। इसी तरह से एक एक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज किस रैंक पे आपका कौन सा ब्रांच क्लोज हो चुका है, यहाँ पे एक एक करके पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको किसी और कॉलेज का देखना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा इस कॉलेज के बारे में आपको क्या डिटेल चाहिए वो भी आप बताइएगा।